मोटे हों तो 6 देता, क्योंकि नीम के हिसाब से, जिससे वो उनकी सेहत ठीक है। फिर कभी अनार छिल के दाने निकाल के उनको देता, कभी कोई और चीज होती है जो उनको पसंद हो तो देता, क्योंकि मेरे सतगुरु, ये 5वें मेरे सतगुरु। तो लिखा है, जब तक सतगुरु मिले ना सांचा, गुरु करिए 10 पांचा, आप 105 कर सकते। मैंने 5 ही की, 105 तक तुम कर सकते, लेकिन तुम अपना सर झुकाना नहीं चाहते। झुकना आए तो तुम किसी के हो सकते, लेकिन झुकना भी सीखो, और जहां कोई सच्ची बात आए वहां जरूर बोलो। मैं वहां रुका तो मैं आज भी मानता हूं वो मेरी गलती थी, लेकिन मुझे पूरी बात पता नहीं। पूरी बात भी तो पता होनी चाहिए। बाद में मुझे पूरी बात पता चली किसी के थ्रू। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह किसी और फैमिली का मैंने सुना, उनकी जगह बन तालाब साइड पर, बहुत बड़ी जगह, उन्होंने जिस संगत से वो जुड़े थे उनको अपनी वो जमीन अपने लिए कुछ रखी थोड़ी, उसके बच्चे थे उनके लिए रखी थोड़ी, और बाकी सारी की सारी जमीन दान में दे। फिर उस संस्था ने उस जगह को बेच दिया, जबकि उसका वो साथ रहता था, बेच दिया। और जब उसको पता चला, उस बंदे ने जिसने दी थी, उसका हार्ट अटैक हो गया। जब उसने सुना उसी की जगह जिसने दान दी थी वही बेची गई, तो जिसने दी थी उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो ऐसे तो तुम सतगुरु हो, ऐसे तुम गुरु हो, तुम लुटेरे नहीं तो क्या हो, जरा मुझे ये बता दो। मैं संस्थाओं का नाम नहीं लेता, लेकिन वो संदेशा तो पहुंच ही जाता। वो गिनती से बाहर इतनी बड़ी जगह थी। मैं गया हुआ हूं, 2-3 बार गया, उनके सत्संग भी सुने। तो प्यारे सत्संग जी, लूट को सूट नहीं है संसार में, तो क्या है, जरा मुझे बता दो ना। इसलिए मैं किसी की पंजी भी नहीं लेता साक्षी, ना लूंगा। मैं अपनी पेंशन में बड़ा अच्छा गुजारा कर लेता हूं, इसमें दान भी देता हूं, इसमें सेवा भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। इस कोरोना के पीरियड में मैंने बड़ी सेवा की, बहुत ज्यादा, अपनी लिमिट से ज्यादा सेवा की। और मैं इधर के बड़े डॉक्टर साहब का भी बड़ा आभारी, उन्होंने भी बड़ी सेवा की। उन्होंने अपना 4 लाख रुपया, इस 4.5 लाख रुपया इस कोरोना के पीरियड में सेवा में लगाया। और प्यारी सत्संग जी, मैंने भी इतना ही लगवाया अपनी पेंशन। इसलिए आपसे कहता हूं, सत्संग ऐसे दे देने का क्या मीनिंग। आज मैं तब ये बोल रहा हूं कि वो जैसा अभी मेरे साधक नहीं है, सिर्फ सत्संग सुने, ऐसी भावना जागी तो और मुझे क्या चाहिए संसार में। मैंने सब पा लिया। अगर एक ही जीव ऐसा मिल जाए तो मैं पार हो गया, मैं धन्य हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ भाव होना चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध, सब कुछ शुद्ध। इसलिए अमृत वाणी नित उठ गाओ, और अमृत वाणी नित उठ गाने का मतलब है त्यागी, अपना आप खो दो। देखो मैं खो चुका हूं अपने आप को कि नहीं, मैं मृतक हो गया। अगर मैं मर जाऊं ही ऐसा, तो वैसा ही हो जाओगे, वैसे ही रहोगे। तो वो दशा आ जाए जो मरने के बाद आती है, जो तरने लगती है बॉडी, वैसा बनना है। जीवन खाली हो जाना है,
कोई भी तुम्हारे अंदर ये भावना ना हो कि सत्संग, मुझे किसी ने कहा आप तुम सत्संग, क्या सत्संग, मैंने दुख की तुमसे नहीं दे तो रहा हूं ना सत्संग, यूट्यूब में सुन लो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया आपका तो कोई काट नहीं सकता, वो तो मैं दूसरे जहां बाकियों के सत्संग में वहां डालता हूं, चलो कोई दूसरा नया भी सुन ले। तो वहां तो जो बड़े गप्पे मारने वाले हैं, संसार में बड़ी गप्पे मारी, उन्हीं के वहां, क्योंकि उनके अनुयायी बहुत ज्यादा, उनके फॉरेन कंट्री तक अनुयायी। क्यों कि फॉरेन कंट्री में कहां शुद्ध बुद्ध है, वो तो पैसे के पीछे, उनको स्वाय पैसे के और कुछ नहीं दिखता। चाहे जो भारतीय भी गए हुए, मेरे स्टूडेंट वहां गए हुए, बहुत स्टूडेंट गए हुए, उनकी अब मेंटेलिटी सब पैसा और कुछ नहीं। इसलिए सुरती अमृत वाणी नित उठ गाओ, तो तुम कहोगे भजन गा लो, ये गाने ये नहीं है, उठ गाओ का मतलब अपना पूरा देखो कि मैं पूरा समर्पित हूं टुवर्ड्स माय सतगुरु। क्या मुझे चलना आता है? किसी ने गाली दी तो मुझे आगे से कोई भाव ही नहीं बनता, किसी ने जूता मारा तो मेरा कोई जवाब का भाव ना बने, मेरे ऊपर ऐसे चलूं जैसे मैं मुर्दार मरा हुआ। वो दशा संत की होती है, वो दशा एक साधक की होनी चाहिए। और मेरे साधक तो मेरे में ही अवगुण ढूंढने शुरू करते हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, ढूंढने चाहिए, अगर है तो जरूर ढूंढने चाहिए। सुरती चेतन सतगुरु शब्द सुन। अभी वो जय साहब ने मेरे से दीक्षा नहीं पाई, लेकिन सुरती वान हो गए, एक ही बात से सुरतीवान हो गया। आज से वो सुरतीवान है। रात मेरी सुरती इन तक पहुंच की बात खत्म हो। सुरती चेतन सदगुरु शब्द सुन, पल पल सुरती चेतन करते जाओ, सदा सत्य का काम कर, किसी की जमीनें हड़पना, जब भी उसको जरूरत पड़े वो समझे मैं तंगी में हूं, वो मांगने आए तो दे दो, तो तब तो तुम ने वो जमीन के तुम मालिक नहीं हो। तुम चले जाओगे तो धरती वैसे ही रह जाओगी और तुम्हें सत्पुरुष नहीं कबूल करेंगे। ये मैं कहता, ये गदा भाई कहता है, जो कोर्ट में केस लड़ता है किसी के विरोध में, जगह के पीछे उसको सत्पुरुष नहीं कबूल कर सकता, क्योंकि जिसने जगह दी है अब उसको जरूरत है बिना केस के वापस करो। क्या घट जाएगा तेरा? संत कहलाओगे और महान बन जाओ, पर जमीनों वाले बनना चाहते हो, क्या करना चाहते? मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, सच बोल, अंदर से सोचो। जो मैंने बोला आज मैं प्रवचन कर रहा हूं, इस पर अंदर सुरती डालना, मैं क्या कह, इसलिए कहा अमृत वाणी नित उठ गाओ। कोई गाना नहीं गा, अमृत वाणी नित उठ गाने का मतलब है तुम्हारा अंग अंग सुरती का हो जाए। जो शब्द सतपुरुष का मिला वह पूरे अंग में उसकी ऊर्जा फैली हुई, जैसे खाना खाते तो सारी बॉडी में उसका ब्लड बन के फैलता, ऊर्जा फैलती। इसी तरह सतगुरु का शब्द तुम्हारे अंग अंग में सुरती और निरति के द्वारा फैले, 10 पवनों के द्वारा फैले। ये होती है भावना। अमृत वाणी नित उठ गाओ, नाम शब्द से सुरती जगा। सुरती अपने आप जग जाएगी, जब अपने आप समर्पण करोगे सुरती जग गई। यहां तो तुम सूद मांगते हो सतगुरु से, तो क्या बने? अभी लिया ही कुछ नहीं तो सूद की बात पहले आ गई, कैसे तरो? मैं पैसे देता रहा हूं, किसी अगर संगत वालों को जरूरत होती थी तो, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई दुखी भी किसी से नहीं ली हुई। इसलिए क्या क्या बातें तुम्हें सुनाऊं, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं जब लोगों को देखता हूं कि कोई आदमी किसी गुरुओं के प्रति कोर्ट में जा,
जो अमीर संस्थाएं वो किसी गरीब को कैसे जीतने देंगे? यहां तो वकीलों की बात है, उनके दाव पेशों की बात है, गरीब आदमी क्या करेगा? तुम खुद ही, जो संत होता है खुद ही जज होना चाहिए, खुद ही वकील होना चाहिए, उसको न्याय वकील करना पड़े तब कितना अचंभा है, संसारी वकील करना पड़े। इससे बड़ी अडम्बना क्या होगी? ठीक है, आपके न्यायी लाखों अरबों हो सकते हैं, फिर क्या हो जाता है? आपके अंदर के भाव ही ना बदले तो संगत बड़ी हो जाएगी, तो तब क्या हो जाएगा? जाना तो खाली हाथ है, सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था ना, दुनिया जीत के खाली, अभी घर से अपने मुल्क से के किनारे तक पहुंच गया था। अब चंद घंटों का सफर था कि वो अपनी मां से मिलना चाहता था। मां से क्या हो जाता? तुम मालिक से नहीं मिलना चाहते, मां से मिलके क्या कर लेते? मालिक से मिलने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए मेरे प्रवचनों को तुम नहीं समझ सकते। निर्दोष धन को प्यारो। देखो, अब भगवान की बात तुलस बात आ जाती, निर्दोष धन क्या है? निर्दोष धन वो होता है जिसका मालिक सिर्फ भगवान हो, सतपुरुष, उसका कोई और मालिक ना हो, उसको निर्दोष धन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तुलाधर को, मैंने तो तुम्हें जो धोती दी, अंडरवियर दिया, वो तो निर्दोष था। सोना दिया, निर्दोष था, तुमने कबूल नहीं किया। लेने वाला भी तो निर्दोष होना चाहिए। देने वाला निर्दोष है तो लेने वाला जब तक निर्दोष नहीं बनता, वो कोर्ट केस करता है तो वो निर्दोष नहीं ना बना। वो तो अमानत समझ के उसको किसी की जमीन रखनी चाहिए। जब उसका कोई पोता भी आता है, दे दो, ठीक है बाबा ले जा,